हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब। एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी भी इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े सारी इंफॉर्मेशन को पब्लिक नहीं कर रही। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जो कि किसी भी स्कीम में, स्पेशली इलेक्टोरल बॉन्ड के स्कीम में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को उन्होंने बनाया था। अब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है? ये प्रोसीजर आपको बताता है कि किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड को बेचा जाए और किस तरह से उसे रिडीम किया जाए। एसबीआई ने अपने एप्लीकेशन में जो उन्होंने 4 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट में लगाया था, उसमें उन्होंने कहा कि एसओपी वो फॉलो करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को बेचने और रिडीम करने के लिए। तो ये जो एसओपी है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये बताता है कि क्या उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को बेचते और रिडीम करते वक्त वो यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड को नोट किया था कि नहीं। अब ये मुद्दा जो है एक कंट्रोवर्सी या डिबेट का बन चुका है। जो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं सुभाष गर्ग, उनका इंटरव्यू मैंने रिकॉर्ड किया था कुछ ही दिन पहले। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बकायदा कहा था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में किसी को भी नहीं पता था, उन्हें भी नहीं पता था कि ये अल्फा न्यूमेरिक कोड वो बेचते वक्त, यानी कि एसबीआई बॉन्ड्स को बेचते वक्त रिकॉर्ड कर रही है और उससे रिडीम करते वक्त भी रिकॉर्ड कर रही है, ये उनके जानकारी में नहीं था। उन्होंने तो कहा कि ये एक सिक्योरिटी फीचर था। तो ये एसओपी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इस पर ही आरटीआई लगाया गया था। ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने एक आरटीआई लगाया था 4 मार्च को, जिसमें उन्होंने एसबीआई से पूछा था कि क्या वो एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो वो फॉलो करते थे इलेक्टोरल बॉन्ड को बेचते वक्त, वो क्या शेयर कर सकते हैं। तो क्या एसबीआई जवाब में, आरटीआई के जवाब में ये एसओपी अंजलि भारद्वाज के साथ शेयर करती है? नहीं। इनफैक्ट आरटीआई के जवाब में वो क्लियरली मना कर देते हैं कि एसबीआई ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकती है आरटीआई के सेक्शन 8(1)(d) के तहत, जिसमें वो एग्जेम्प्टेड है ये इंफॉर्मेशन। अब उनका क्या कहना है? आरटीआई के सेक्शन 8(1)(d) में क्या लिखा हुआ है? उसमें ये लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड हार्म द कॉम्पिटिटिव पोजिशन ऑफ द थर्ड पार्टी। लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी है कौन? यहाँ तो सारा डेटा आपका पब्लिक डोमेन में आ चुका है। यहाँ पर हमें पता है कि किसने किसको कितना चंदा दिया, सारी इंफॉर्मेशन, सारे कॉर्पोरेट्स के नाम, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के नाम, कितना चंदा दिया, सब चीज, सारी इंफॉर्मेशन ये पब्लिक डोमेन में है। तो ये जो आरटीआई का रिप्लाई 30 मार्च को अंजलि भारद्वाज को मिला, उसमें एसबीआई क्यों इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने से मना कर रही है कि वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो एसओपी है वो शेयर नहीं कर सकती। अब आप ये समझिए कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि सरकार से जुड़े लोग तो बार बार ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने नहीं कहा था कि ये जो यूनिक कोड है रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन एसबीआई वो कर रही थी। अब अगर एसबीआई कर रही थी तो वो किसके कहने पे कर रही थी? हम सबको पता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक पेट प्रोजेक्ट था फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी का, और ये प्रोजेक्ट को लाने के लिए, ये स्कीम को लाने के लिए उन्होंने, सरकार ने कई सारे अमेंडमेंट्स किए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो यूनिक नंबर, ये जो नोट कर रही थी एसबीआई, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के जानकारी में नहीं थी? ये तो पॉसिबल बहुत ही मुश्किल लगता है। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए, इससे आपको समझ आएगा कि एसओपी जो कि एसबीआई फॉलो कर रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में, उसे हमें जानना क्यों जरूरी है। 2018 में मैंने ये आर्टिकल किया था, एक्सपोज किया था कि इन सारे बॉन्ड्स के अंदर एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर है जो कि यूवी रे के अंदर दिखता है। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 17 अप्रैल को एक प्रेस रिलीज में ये कहा कि ये यूनिक नंबर तो है, लेकिन वो फाइनेंस मिनिस्ट्री उसे नोट नहीं कर रही, यानी कि ये एसबीआई नोट नहीं कर रही, कहीं भी ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा है और ये सिर्फ एक सिक्योरिटी फीचर है। अब उसके बाद आते हैं कि मार्च 2024 में जब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया था ये पूरा स्कीम, उसके बाद क्या था? तो अब एक तो पहले जब पहला डेटा जो बाहर आता है, एसबीआई उसमें यूनिक कोड शेयर नहीं करती है और ये कहती है कि उनके पास जो
इंफॉर्मेशन है वो 2 साइलों में है, उसे मैच करने में उन्हें समय लगेगा। अब एससी के डाट के बाद, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जब डाटा की सारा डिटेल्स तुम दो, एसबीआई को कहा कि तुम सारा डिटेल्स दो इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड, तब वो यूनिक नंबर और यूनिक कोड भी शेयर करती है, जिसके जरिए हम सब जानते हैं कि किसने किसको डेटा दिया। और इसी डेटा का मिलान करने के लिए पहले तो एसबीआई 3 महीने का समय मांगती, जो कि जाहिर सी बात है बहुत ही गलत था। अब बात ये है कि जब ये डेटा बाहर आ गया है तो सरकार से जुड़े लोग कह रहे कि हमने तो ये कहा नहीं था इसे रिकॉर्ड करने के लिए, अब एसबीआई कर रही है। तो मुद्दा ये है कि क्या एसबीआई बिना जानकारी के कर रही थी फाइनेंस मिनिस्ट्री के ये कोड रिकॉर्ड? क्या ये ऐसा हो सकता है? और नहीं, लेकिन जब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अप्रैल 2018 में ये प्रेस रिलीज जारी किया और कहा कि नहीं, ये तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है क्योंकि स्कीम का पर्पस ये है कि जो भी डोनर है उनकी आइडेंटिटी एनोनिमस रहे और वो पता ना चले कि किसने किसको चंदा दिया है, तो वो चीज क्या वो मिसलीडिंग था? तो बात यह है कि आखिर यहाँ पर कौन गलत है? क्या एसबीआई इस पूरे चीज को, यानी कि यूनिक कोड को रिकॉर्ड कर रही थी इंटरनली बिना किसी के जानकारी के, और वो एसओपी में लिखा हुआ है और उसी को सारे ब्रांचेस फॉलो कर रहे थे, या ये यूनिक कोड को रिकॉर्ड किया जाए ये एसओपी में नहीं लिखा है, इसके बावजूद इंटरनली एसबीआई के ऑफिशियल्स इसे रिकॉर्ड कर रहे थे? क्लैरिटी हमें तभी मिल सकती है जब ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो स्कीम में फॉलो किया गया था वो पब्लिक किया जाए, क्योंकि अभी तक ये चीज क्लियर नहीं कि आखिर क्या फॉर्मेट, क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया था। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग में भी सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने पूछा था एसबीआई के वकील से मिस्टर हरीश साल्वे से कि आखिर किस फॉर्मेट में यूनिक नंबर रिकॉर्ड होता है। उसका भी जवाब मिस्टर साल्वे ने कुछ क्लियरली नहीं दिया था कोर्ट के हियरिंग में। तो ये अभी तक मिस्ट्री ही है कि आखिर एसबीआई के पास क्या ये डिक्टेट आया था कि ये सारी चीजें क्या लिखित रूप में एसओपी में उन्होंने फॉर्मुलेट किया था कि इसे रिकॉर्ड करना है, या बिना ये डिक्टेट के कुछ एसबीआई के ऑफिशियल्स इसे अपनी तरफ से ही रिकॉर्ड कर रहे थे, इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदते, आई मीन टू से इलेक्टोरल बॉन्ड को बेचते और उसे रिडीम करते वक्त। तो एसओपी एक बहुत ही क्रूशियल डेटा है, एक बहुत ही क्रूशियल डॉक्यूमेंट है, जिससे ये क्लैरिटी जरूर आ जाएगी कि क्या गवर्नमेंट को या फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये बात पता थी कि इस यूनिक नंबर को वो रिकॉर्ड कर रहे हैं एसबीआई। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो एसबीआई की एसओपी थी वो 29 ब्रांचेस यानी कि एसबीआई के सारे ब्रांचेस में सर्कुलेट हुई थी और उसी को सारे एसबीआई के ऑफिशियल्स फॉलो कर रहे थे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन द वीडियो, एंड प्लीज 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 subscribe to my channel. Thank you so much for watching.